आप भी हो सकते हैं वायरल। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का आज के भाग में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर वार्तालाप करने वाले हैं। वह विषय है सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए कौन से ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। नाम से ही विषय के महत्व को आप समझ गए होंगे, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर मिलने वाली प्रसिद्धि सभी को आकर्षित करती है। रोज़ हमारे जीवन में क्या चल रहा है उसके अपडेट अधिकतम लोग सोशल मीडिया पर करने लगे हैं। जहाँ तक कि बाहर कहीं खाने के लिए जाए तो पहले फ़ोटो सेशन किया जाता है, उसके बाद उन फोटोज़ को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता है। सेल्फी खींचकर उसे स्टेटस पर रखा जाता है। उस पर लाइक एवं कमेंट्स की बारिश हो, ऐसी सभी की इच्छा होती है। लेकिन सभी के साथ वैसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए मूल कुंडली की ग्रह स्थिति वैसी होनी चाहिए। उस अनुसार वायरल होने के लिए कौन से ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं, इस विषय पर आज हम अधिक विस्तार से वार्तालाप करेंगे। आज के भाग को अंत तक देखें। साथ ही ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सोशल मीडिया क्षेत्र में मिलने वाली सफलता और ज्योतिष, ये दोनों विषय क्या एक दूसरे से संबंधित है। ये प्रश्न आपके मन में भी कई बार उत्पन्न हुआ होगा। वैसा होना अत्यंत स्वाभाविक भी है, क्योंकि ज्योतिष का निर्माण हजारों वर्ष पूर्व हुआ है और सोशल मीडिया आज के आधुनिक काल में शुरू हुआ है। फिर भी इन दोनों का संबंध कैसे हो सकता है, ऐसा प्रश्न निर्माण होना अत्यंत स्वाभाविक है। तो यहाँ गर्व से कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया जैसी आधुनिक चीज़ें भी ज्योतिष से देखी और समझी जा सकती है। कुंडली के ग्रह, उनकी स्थिति, कुछ विशेष योग के माध्यम से हम सोशल मीडिया क्षेत्र में मिलने वाली सफलता, वायरल होने के पीछे का कारण समझ सकते हैं। क्योंकि ज्योतिष का संबंध मनुष्य जीवन से है और सोशल मीडिया आज पूरे मनुष्य जीवन पर छाया हुआ है। इससे ज्योतिष की महानता सिद्ध होती है। जैसा हमें पता है कि कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा इसी स्थान से देखी जाती है। एकादश स्थान को लाभ स्थान कहा जाता है। लाभ के साथ इच्छा पूर्ति इसी स्थान से देखी जाती है। साथ ही कुंडली के अष्टम स्थान से अचानक प्राप्त होने वाला लाभ देखा जाता है। इसके अलावा आज के आधुनिक काल की सभी आधुनिक चीज़ें तृतीय स्थान से देखी जाती है। इन चार स्थानों से हम सोशल मीडिया क्षेत्र में मिलने वाली सफलता देख सकते हैं। चारों स्थान से कौन से ग्रह विराजमान है, इन स्थानों के स्वामियों की स्थिति, उनके एक दूसरे ग्रहों से होने वाले योग, इन सभी चीज़ों को देखकर हम उचित निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा वायरल होने के लिए, सोशल मीडिया क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कुंडली में कुछ विशेष ग्रह योग होने चाहिए। उदाहरण दिया जाए तो राहु बुध का गठबंधन अत्यंत विशेष माना जाता है। इस गठबंधन से डिजिटल कम्युनिकेशन देखा जाता है। राहु ग्रह का आधुनिक काल का राजा कहा जाता है। सभी प्रकार का तंत्र ज्ञान, डिजिटल चीज़ों का वह कारक है। तो बुध ग्रह वाणी का, संवाद का कारक है। व्यापार व्यवसाय भी बुध की स्थिति से देखा जाता है। उस अनुसार राहु और बुध एक दूसरे के साथ हो, उचित स्थान में हो, दूसरों ग्रहों से उनका उचित संबंध हो, तो ये गठबंधन सोशल मीडिया क्षेत्र में आपको अत्यंत बड़ी सफलता दे सकता है। साथ ही रवि राहु गठबंधन भी उस दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में देखा जाए तो ये योग अशुभ माना जाता है, लेकिन सोशल मीडिया क्षेत्र में सफलता की दृष्टि से ये योग शुभ माना गया है। उसके लिए केवल ये गठबंधन उचित स्थान में, उचित राशि में होना चाहिए। रवि ग्रह प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा का कारक है। रवि और राहु गठबंधन में हो तो ऐसा जातक सार्वजनिक प्रसिद्धि अत्यंत बड़े स्तर पर प्राप्त करता है। इसके बाद गुरु शुक्र गठबंधन योग भी सोशल मीडिया क्षेत्र में सफलता के लिए, प्रसिद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। गुरु और शुक्र दोनों प्राकृतिक शुभ ग्रह है। मनुष्य जीवन की कई महत्वपूर्ण चीज़ों का कारकत्व इन दोनों ग्रहों के पास है।
शुक्र के पास सौंदर्य आकर्षण है तो गुरु ज्ञान एवं मार्गदर्शन करता है, जिस कारण ये दोनों ग्रह यदि गठबंधन में हो, उचित राशि में उचित स्थान में हो, तो ऐसा जातक सोशल मीडिया में सफलता प्राप्त कर सकता है। आजकल कई चीज़ें, कई लोग बड़े वायरल होते रहते हैं। रातों रात स्टार बनना क्या होता है, इसका अनुभव आजकल कई लोगों ने लिया है। वास्तव में आज का युग वायरल होने का है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। कभी कौन सी चीज़ या व्यक्ति वायरल हो जाएगी कहा नहीं जा सकता। उसमें भी कुछ लोग सदैव प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, बड़े स्टार बनते हैं, तो कुछ लोग गायब भी हो जाते हैं। इन सभी चीज़ों के पीछे कुंडली के ग्रह होते हैं। उस अनुसार विचार करें तो राहु ग्रह शीघ्रता से मिलने वाली प्रसिद्धि का कारक होता है, अर्थात आज जिसे कोई पहचानता ना हो वह व्यक्ति एक ही रात में वायरल हो सकता है। कुंभ मेले से वायरल होने वाली मोनालिसा और रेलवे स्टेशन पर गाना गाने वाली रानू मंडल इसका आदर्श उदाहरण बताए जा सकते हैं। ये राहु ग्रह के प्रभाव से होता है। इसके बाद मंगल ग्रह साहस, पराक्रम एवं आक्रामकता का कारक माना जाता है। वायरल होने वाले लोगों में कुछ लोग साहस दिखाकर कुछ ऐसा काम करते हैं जो आज से पहले किसी ने ना किया हो। बाद में अन्य लोग उनका अनुकरण कर उसी काम को करते हैं। ये सब मंगल ग्रह का प्रभाव से होता है। बुध ग्रह के संदर्भ में कहा जाए तो बुध बुद्धि का, वाणी का, लेखन का कारक माना जाता है, जिस कारण वह सोशल मीडिया में सफलता की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर हमारे बोलने का, हमारे कंटेंट का अत्यंत बड़ा प्रभाव होता है। हमारा बोलना, हमारा कंटेंट जितना अच्छा हो उतनी बड़ी सफलता हमें प्राप्त हो सकती है। वास्तव में सोशल मीडिया की पहली आवश्यकता कंटेंट होती है। बिना कंटेंट के आप इस क्षेत्र में पैर भी नहीं रख सकते। इससे बुध ग्रह कितना महत्वपूर्ण है ये सब ध्यान में आ सकता है। चंद्रमा की दृष्टि से विचार करें तो चंद्रमा मन का, मानसिकता का, भावनाओं का कारक माना जाता है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले मन की तैयारी करनी पड़ती है। उसके लिए आवश्यक परिश्रम करने की मानसिकता बनानी पड़ती है और उस कार्य से भावनाओं को जोड़कर कार्यरत रहना पड़ता है। तभी आपका काम, आपकी भावनाएं लोगों तक उचित पद्धति से पहुंच सकती है। इसीलिए आज सोशल मीडिया क्षेत्र में सफलता के लिए चंद्रमा अधिक महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद कंटेंट का प्रकार कौन सा है, इस पर कई चीज़ें निर्भर करती है। सोशल मीडिया क्षेत्र में कंटेंट का महत्व मैंने अभी आपको समझाया, तो उस कंटेंट के प्रकार के अनुसार ग्रह और उनका कुंडली में स्थान महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में कुंडली के ग्रह और उनके स्थान को देखकर सोशल मीडिया के कंटेंट का चयन करें, ये सलाह हम जातकों को देते हैं। वैसा करने से इस क्षेत्र में आपको सफलता अवश्य मिल सकती है। इसे अधिक स्पष्ट किया जाए तो आपका कंटेंट यदि आध्यात्मिक, वैचारिक प्रकार का हो तो गुरु ग्रह और कुंडली का स्थान महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि गुरु ग्रह आध्यात्म, ज्ञान और विचारों का कारक है। तो कुंडली का 9वां स्थान आध्यात्मिक क्षेत्र की ऊंचाई को दर्शाता है। इसके बाद फैशन, लाइफस्टाइल से संबंधित कंटेंट हो तो शुक्र और कुंडली का द्वितीय स्थान महत्वपूर्ण होता है। शुक्र भौतिक सुख एवं सौंदर्य का कारक माना जाता है। साथ ही प्राकृतिक कुंडली में द्वितीय स्थान का स्वामित्व भी उसी के पास है। उस अनुसार कुंडली में शुक्र की स्थिति और द्वितीय स्थान से आने वाला उसका संबंध आपको फैशन, लाइफस्टाइल के कंटेंट में सफलता दे सकता है। इसके बाद टेक, गेमिंग के कंटेंट के लिए मंगल और बुध, ये 2 ग्रह महत्वपूर्ण होते हैं। सोशल मीडिया क्षेत्र में इन 2 विषयों के कंटेंट का बड़ा ही बोलबाला है, क्योंकि सोशल मीडिया का अधिक उपयोग करने वाली युवा पीढ़ी इन्हीं 2 विषयों की ओर अधिक आकर्षित होती है। इसके बाद फूड और ट्रैवल से संबंधित कंटेंट के संदर्भ में कहा जाए तो उसके लिए चंद्रमा और शुक्र, ये 2 ग्रह और कुंडली का द्वादश स्थान, द्वितीय स्थान महत्वपूर्ण होता है। खाने में और घूमने में रुचि सभी को होती है, जिस कारण इन 2 विषयों के कंटेंट को सभी प्रकार के लोग पसंद करते हैं।
जिनकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अच्छी हो, उनका संबंध द्वादश स्थान से आता हो, तो ऐसे जातक इस प्रकार के कंटेंट में सफल हो सकते हैं। इसके बाद जानकारी एवं शिक्षा से संबंधित कंटेंट के संदर्भ में कहा जाए तो बुध और गुरु ये दो अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। बुध ग्रह बुद्धि का तो गुरु ग्रह ज्ञान का कारक माना जाता है, जिस कारण ये दो ग्रह जिनकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो, शुभ स्थान में हो, वे जातक इस प्रकार के कंटेंट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण विषय है कि सफलता प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही सफल बने रहना भी महत्वपूर्ण होता है। वह भी ग्रहों पर निर्भर करता है। मिली हुई सफलता को बनाए रखने के लिए ग्रहों की मदद आवश्यक होती है, नहीं तो रातों रात स्टार बनने वाले लोग बाद में कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को पता नहीं चलता। उसमें भी ग्रहों के अनुसार, उनके कारकत्व के अनुसार अंतर पड़ता है। अर्थात यदि कुंडली में शनिदेव शुभ स्थिति में हो तो काम में सातत्य, अनुशासन, समय का उचित उपयोग किया जाता है। गुरुदेव की शुभ स्थिति के कारण हमारे काम पर सकारात्मक प्रभाव बना रहता है और उससे सफलता भी बनी रहती है। उसके बाद केतु ग्रह तटस्थता, विनम्रता को दर्शाता है। रवि ग्रह आत्मविश्वास एवं नेतृत्व गुण को दर्शाता है। ये सभी ग्रह मदद के लिए हो तो सोशल मीडिया में मिली हुई सफलता दीर्घकाल तक बनी रहती है और बढ़ते रहती है। इस प्रकार ये विषय समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में ज्योतिष के नवीनतम जानकारी के साथ पुनश्च अवश्य मिलेंगे। शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।